उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, फिर भी ये पार्टियां बीजेपी की मकबूलियत से खौफजदा है। इन बातों का इजहार पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी को लगता है कि कश्मीर में जीत और हार का फैसला सिर्फ बीजेपी करेगी, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, उमर अब्दुल्ला ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है और सीधे तौर पर बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि बीजेपी जो है मजहब की सियासत कर रही है। देखिए, उमर साहब का बार बार बीजेपी पे टारगेट करना या दूसरी जो रीजनल पार्टीज है कश्मीर में बीजेपी का पे टारगेट करना, जबकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से कोई कैंडिडेट नहीं उठाया है। उसके बाद भी डायरेक्ट आप देखिए, कोई भी जलसा, कोई भी सुपीरियर, डायरेक्टली वो बीजेपी को यहां हिट करते हैं या बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि खौफ और दहशत इन पार्टियों में फैला हुआ है, क्योंकि कश्मीर से जीत और हार जो डिसाइड करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का काडर डिसाइड करेगा। यही वजह है कि मैक्सिमम, आप चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में टारगेट कर रहे हैं कि इवन कि हमारा अपना कोई कैंडिडेट है नहीं। उसके बाद भी टारगेट भारतीय जनता पार्टी को करना सीधा सा मतलब है कि खौफ और दहशत जो उनमें फैली हुई है, और उनको लग रहा है और उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ हार और जीत का जो फैक्टर है वो डिसाइड करेगी, इसलिए उनके दिल में खौफ और दहशत फैला हुआ है। श्रीनगर पार्लिमानी निशिस्त के आजाद उम्मीदवार मिर्जा सजाद हुसैन ने पीडीपी और एनसी पर निशाना साधा और कहा कि यही इलाकाई पार्टियां कश्मीर में बायकॉट करवा रही थी। मिर्जा सजाद ने काकपुरा पुलवामा में अवामी राब्ता मुहिम के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी लोगों को दफा 370 के नाम पर गुमराह कर रही है। रीजनल पार्टियों ने हमारे साथ वफा किया होता तब हम इस मुसीबत में नहीं फंसे। अब अल्लाह ने एक मेहरबानी करके इनको भेजने के लिए खाली 370 था, वो भी हमारे हाथ से गया। 35A था, वो भी हमारे हाथ से गया। अगर हम देख लेंगे, यह भी पॉलिटिकल मामला तो रहा नहीं, ये फिर रह गया था हमारे हाईकोर्ट, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये मामला रह गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को नकार दिया, उसने भी अपना फैसला सुना लिया। अब हमें जरूरत है, ये रीजनल पार्टियां अभी जो कह रहे हैं वोट डालने के लिए, पहले तो यही बायकॉट करवा रहे थे ना, उसमें यह फायदा मिल रहा था इन लोगों को। अब इस बार क्या हुआ, इनको डर है।